अब हमें फाइंड करना है प्रेशर एंड एंट्रोपी इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन z। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो यही इक्वेशन है, f वाली इक्वेशन। हमें पता है कि हमारे पास जो f की वैल्यू है वो u माइनस ts के बराबर है। ठीक है, हम ये लिखेंगे df इज़ इक्वल टू du माइनस dts। ठीक है, और df इज़ इक्वल टू du माइनस s dt और प्लस t ds। df इज़ इक्वल टू du माइनस s dt माइनस t ds। ठीक है, अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, du is equal to dq minus p dv। by second law of thermodynamics, यहाँ पर हमारे पास है dq इज इक्वल टू tds। यहाँ पे ऐसा है। तो अब df इज इक्वल टू dq माइनस p dv माइनस s dt माइनस tds की जगह हम dq लिख देंगे। तो df आ जाएगा, df हमारे पास आएगा dq माइनस p dv माइनस s dt माइनस dq। ये कैंसिल हो जाएगा, तो df जो है इसकी वैल्यू आएगी माइनस p dv माइनस s dt। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। हम लेंगे, लेट सपोज टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो dt क्या होगा, तो dt जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, हम पुट करेंगे df इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस और 0। तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा माइनस df डिवाइड बाई dv, यानी इक्वल टू माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल v। तो प्रेशर हमारे पास होगा इक्वल टू माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल v। ये इक्वेशन ए है। f हमारे पास बराबर है कि बी टी नेचुरल लॉग ऑफ z के। तो प्रेशर माइनस डी बाई डी वी या पार्शियल बाय पार्शियल v पार्शियल बाय पार्शियल v। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ z। ठीक है, यानी प्रेशर जो है वो बराबर है
माइनस माइनस होगा प्लस के बी पार्शियल बाय पार्शियल वी ऑफ टी जो है हम वो इधर लेकेंगे क्योंकि ये वी रिस्पेक्ट के डेरिवेटिव है, वी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी है, तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ जेड। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आएगी। और अब इससे हम एंट्रोपी की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन जो है ये है एंट्रोपी एस की वैल्यू। हमें पता है कि डी एफ जो है वो बराबर है माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी के। ठीक है, तो अगर हम v को कांस्टेंट ले ले कंसिडर करें तो डी वी ज़ीरो के बराबर होगा। डी एफ इज़ इक्वल टू ये ज़ीरो होगा माइनस एस डी टी। ठीक है, तो s जो है ये होगा माइनस पार्शल f बाय पार्शल t यहाँ पे। अब हम f की वैल्यू पुट करें। f हमें पता है माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ z। तो s की जो वैल्यू आएगी वो है माइनस पार्शल बाय पार्शल t ऑफ माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ z। तो एंट्रोपी s की जो वैल्यू है वो यहाँ प्लस के बी पार्शल बाय पार्शल t ऑफ t नेचुरल लॉग ऑफ z। ये हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू आ गई। इसके बाद एक और भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो है आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, नहीं वो है थर्मल एनर्जी, सॉरी वो थर्मल एनर्जी है। अब हमें फाइंड करनी है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी होगी, हमें पता है कि U जो है F हमारे पास U माइनस टी एस के बराबर है। ठीक है, U इज़ इक्वल टू F प्लस टी एस और S इज़ इक्वल टू हमें पता है कि S हमारे पास माइनस पार्शल F बाय पार्शल T के बराबर है। तो हमारे पास U हो जाएगा F प्लस T और S की जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस पार्शल F बाय पार्शल T। तो F की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ z। U जो है वो बराबर है F माइनस टी पार्शल बाय पार्शल T माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ z। U इक्वल टू के बी माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ z। ठीक है, प्लस के बी टी पार्शल बाय पार्शल T ऑफ T नेचुरल लॉग ऑफ z।
तो यू की वैल्यू हमारे पास आएगी के बी टी इंटू पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड इफ जेड डिपेंड्स ऑन टी यानी टेम्परेचर। तो हमारे पास यू की जो वैल्यू है वो बराबर है के बी टी, ये है टी और पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस ये है नेचुरल लॉग ऑफ जेड माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड। यू की हम वैल्यू आएगी के बी टी स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड, यहाँ पर माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड, ये कैंसिल। तो यू की जो वैल्यू आएगी वो है के बी टी स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ जेड। ये वैल्यू थर्मल एनर्जी है।